जय श्री कृष्ण राधे। ओम नमः शिवाय। आज सुनेंगे हल छठ की व्रत कथा। प्रिय भक्तगण, आप सभी को हल षष्ठी व्रत के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह दिन हल षष्ठी की कृपा प्राप्त और संतान की दीर्घ आयु सुख समृद्धि के लिए अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। इस व्रत के दौरान 6 पवित्र कथाएं सुनने का विशेष विधान है। प्रत्येक कथा में देवी की कृपा की कोई ना कोई प्रेरणादायक झलक छिपी होती है। कृपया आप सभी श्रद्धा भाव से अपने हाथों में महुआ एवं टिन्नी के चावल लें और मन वचन तथा कर्म से पवित्र होकर कथा श्रवण करें। हर कथा के पूर्ण होने पर आप इन चावलों को पास में कलश, संगड़ी अथवा पवित्र पात्र में अर्पित करें। फिर अगली कथा के आरंभ से पहले पुनः श्रद्धा से महुआ और चावल हाथ में ले लें। इन कथाओं का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना तथा विधि पूर्वक पूजन करना माँ हल षष्ठी की विशेष कृपा प्राप्त करने का मार्ग है। आइए अब हम श्रद्धा, आस्था और भक्ति के साथ पहली कथा का शुभारंभ करें। बोलिए सृष्टि मैया की जय। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक स्त्री थी जिसका प्रसव काल अत्यंत समीप था। एक ओर वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन बेचैनी में था कि यदि दूध दही बिकने ना गया तो वह सड़ जाएगा। लोभवश वह अपने कष्ट को नजरअंदाज कर सिर पर दूध दही का मटका रखकर बेचने निकल पड़ी, किंतु मार्ग में उसे अत्यधिक पीड़ा होने लगी। वह पास के झीड़ीदार पेड़ के नीचे रुकी और वहीं एक बालक को जन्म दिया, परंतु ममता पर व्यापार की लालसा भारी पड़ गई। उसने अपने नवजात शिशु को वहीं छोड़ दिया और दूध दही बेचने निकल पड़ी। उस दिन हल षष्ठी व्रत का दिन था। गांव में पहुंचकर उस स्त्री ने गाय और भैंस के मिले जुले दूध को केवल भैंस का दूध बताकर बेचा। उसने गांव की स्त्रियों को धोखे में रखकर उनका धर्म भ्रष्ट कर दिया। इधर जहां उसने अपने बालक को छोड़ा था, वहीं पास के खेत में एक किसान हल चला रहा था। अचानक उसके बैल बिदक उठे और हल का फाल सीधे उस शिशु के पेट में जा धंसा। बालक वहीं तड़पने लगा। किसान भयभीत तो हुआ लेकिन हिम्मत से काम लिया। उसने वहीं झाड़ी के कांटों से बालक के फटे पेट को टाँका किया और शिशु को उसी जगह छोड़ दिया। जब वह स्त्री दूध दही बेचकर लौटी तो उसने अपने बच्चे की वह भयंकर अवस्था देखी। उसे गहरा आघात पहुंचा। उसका हृदय रो उठा। वह समझ गई कि यह सब उसके द्वारा किए गए पापों का फल है। उसने रोते हुए स्वयं से कहा, यदि मैंने आज झूठ बोलकर दूसरों के व्रत में बाधा ना डाली होती तो मेरा बच्चा यह दंड क्यों भोगता। उसने अपने पापों का प्रायश्चित करने का निश्चय किया। वह गांव में गई जहां उसने दूध बेचा था। गली गली घूमकर अपने झूठ और उसके परिणाम को सबके सामने स्वीकार किया। स्त्रियों ने उसके पश्चाताप को देखा और उसे क्षमा कर दिया। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। आशीर्वादों से संतुष्ट होकर जब वह फिर से उस झाड़ी के पास पहुंची तो देखा कि उसका बालक स्वस्थ और जीवित है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने तुरंत सृष्टि माता से क्षमा मांगी और कल्पना किया कि जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगी और ना ही किसी के धर्म के साथ छल करूंगी। आइए अब सुनते हैं दूसरी कथा।
सौतन का छल और सृष्टि माता की करुणा। श्रवण करने से पहले बोलिए सृष्टि माता की जय। बहनों, अब सुनिए हल षष्ठी व्रत की दूसरी पावन कथा। पुरातन काल की बात है। उज्जैन नगरी में दो पत्नियां साथ रहती थी। एक का नाम था रेवती, दूसरी का नाम था मैनावती। रेवती को कोई संतान नहीं थी, जबकि मैनावती के दो सुंदर पुत्र थे। रेवती अपने सौतन के पुत्रों को देखकर ईर्ष्या से भर उठती थी। वह हर समय यही सोचती रहती कि किसी तरह इन बच्चों को रास्ते से हटा दूं। एक दिन उसने बहुत ही चालाकी से मैनावती को बुलाया और कहा, बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझे मिले। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं और अंतिम समय में तुम्हें देखना चाहते हैं। मैनावती यह सुनते ही व्याकुल हो उठी। तभी रेवती ने उसे और भी भावुक कर दिया। तुम निश्चित होकर जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों का पूरा ध्यान रखूंगी। सौतेली पर बातों पर विश्वास करके मैनावती ने अपने दोनों पुत्र को रेवती के हवाले कर दिया और मायके की ओर निकल पड़ी। इधर जैसे ही मैनावती घर से गई, रेवती ने अपनी नीचता की सारी सीमाएं लांघ दी। उसने उन मासूम बच्चों को मारकर जंगल में फेंक दिया। उधर जब मैनावती मायके पहुंची तो उसने अपने पिता को पूर्णतः स्वस्थ देखा। पिता की कुशलता देखकर पहले तो वह संतुष्ट हुई, लेकिन फिर उसे रेवती की कही बात याद आई। उसने माता पिता को सारा हाल बताया। मैनावती की माँ को अनहोनी का संदेह हुआ, पर उन्होंने स्वयं से कहा, बेटी, आज हल षष्ठी व्रत का दिन है। तू व्रत रख और सृष्टि माता से अपनी संतानों की रक्षा की प्रार्थना कर, फिर घर लौटना। मैनावती ने माता की बात मानी। उसने उसी दिन सच्चे मन से व्रत रखा, महुआ और टिन्नी चावल से पूजा की और कथा श्रवण किया। अगले दिन वह घर लौट रही थी। रास्ते में वही जंगल पड़ा जहां उसके बच्चों को फेंका गया था। वहां उसने अपने दोनों पुत्रों को जीवित और हंसते खेलते देखा। वह दौड़कर उसके पास पहुंची और पूछा, बेटा, तुम दोनों यहाँ कैसे? बालकों ने कहा, माँ, जब आप गई थी तो रेवती माँ ने हमें मारकर यहाँ फेंक दिया था, लेकिन तभी एक देवी जैसी महिला आई और उन्होंने हमें फिर से जीवित कर दिया। यह सुनकर मैनावती समझ गई कि यह सब सृष्टि माता की कृपा से संभव हुआ है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने माता को हृदय से धन्यवाद दिया और सृष्टि माता की जय के नारे लगाते हुए घर लौटी। जब नगर वासियों को यह चमत्कार का पता चला तो सभी स्त्रियां सृष्टि माता की महिमा को जान गईं और हल षष्ठी व्रत को श्रद्धा से करने लगीं। माता की कृपा से सभी की संतानों को दीर्घ आयु, स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए सृष्टि माता की जय। अब सुनिए हल षष्ठी व्रत की तीसरी पवित्र और चमत्कारी कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में चंद्रव्रत नाम के एक धर्मपरायण राजा राज्य किया करते थे। उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, प्रतिष्ठा, परंतु एक ही संतान थी, एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमार। जनहित के लिए राजा ने नगर के बाहर एक विशाल तालाब खुदवाया ताकि राहगीरों और पशु पक्षियों को पानी मिल सके। लेकिन दुर्भाग्यवश वह तालाब पानी भरने के बाद भी बार बार सूख जाता था। जब भी राहगीर उस सूखे तालाब को देखते तो कहते, यह राजा केवल दिखावा करता है,
इतना धन होते हुए भी एक तालाब नहीं भरवा सका। यह बातें सुनकर राजा गहरे दुख में डूब गया। वह सोचने लगा कि मैंने तो पुण्य कमाने के लिए यह कार्य किया था, पर अब लगता है कि मेरा धन और धर्म दोनों ही व्यर्थ चला गया। उसी रात राजा को स्वप्न में वरुण देव के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, यदि तुम अपने पुत्र की बलि इस तालाब में अर्पित करोगे तो तालाब हमेशा के लिए जल से भर जाएगा। सुबह होते ही राजा ने यह स्वप्न सबके सामने दरबार में बताया और दृढ़ता पूर्वक कहा, भले ही मेरा सारा धन और धर्म नष्ट हो जाए, पर मैं अपनी इकलौते पुत्र की बलि कभी नहीं दूंगा। यह बात धीरे धीरे नगर भर में फैल गई और अंत में राजकुमार के कानों तक भी पहुंच गई। राजकुमार यह सुनकर कुछ देर मौन रहा, फिर विचार करने लगा, यदि मेरी बलि देने से तालाब भर सकता है और सैकड़ों लोगों की प्यास बुझ सकती है तो मुझे यह करना चाहिए। राजकुमार चुपचाप उस सूखे तालाब में जाकर बैठ गया। जैसे ही वह बैठा, एक चमत्कार हुआ। तालाब का जल स्रोत फूट पड़ा और पल भर में वह पूरा तालाब स्वच्छ मीठे पानी से भर गया। जल में जलचर भी दिखाई देने लगे, जैसे जीवन लौट आई हो। यह दृश्य जब नगरवासियों ने देखा तो वे स्तब्ध रह गए। राजा को जब यह ज्ञात हुआ कि उसका इकलौता पुत्र जल में समा गया है, तो वह गहन शोक में डूब गया और राजपाट छोड़कर वन की ओर प्रस्थान कर दिया। वन में उसने 5 स्त्रियों को देखा जो व्रत कर रही थीं। राजा ने जिज्ञासावश पूछा, माताओं, आप कौन सा व्रत कर रही हैं? और उन स्त्रियों ने श्रद्धा से कहा, हे राजन, यह हल षष्ठी व्रत है जिसे हम सृष्टि माता की कृपा के लिए कर रहे हैं। यह व्रत संतान की रक्षा और जीवन रक्षा के लिए अत्यंत फलदायक है। राजा ने व्रत की संपूर्ण विधि उनसे सीखी और उसी क्षण नगर लौटकर अपनी रानी के साथ पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत किया। व्रत समाप्त होते ही एक और चमत्कार हुआ। राजकुमार तालाब के जल से जीवित बाहर निकल आया। वह बिल्कुल स्वस्थ था, जैसे उसे कोई कष्ट हुआ ही ना हो। राजा ने भाव विभोर होकर परिवार सहित सृष्टि माता को प्रणाम किया और कहा, हे माता, जैसे आपने मेरे पुत्र को नया जीवन दिया है, वैसे ही आप संपूर्ण पृथ्वी पर सभी माताओं पिताओं की संतानों की रक्षा करें। प्रेम से बोलिए सृष्टि माता की जय। अब सुनिए हल षष्ठी व्रत की चौथी कथा, जो हमें बताती है कि सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से किया गया व्रत गरीबी को भी दूर कर सकता है और झूठ से किया गया पूजन विनाश का कारण बनता है। बहुत पहले की बात है, एक नगर में एक सास और बहू साथ रहते थे। बेटा दूर देश में रोजगार के लिए गया हुआ था, क्योंकि घर में बहुत गरीबी थी। घर का गुजारा सिर्फ दूध और दही बेचकर ही चलता था। एक दिन हल षष्ठी व्रत का पावन अवसर आया। सास ने अपनी बहू से कहा, बहू जाकर थोड़ा दूध दही बेच आओ, उससे पूजा की सामग्री ले आएंगे, तभी व्रत अच्छे से होगा। बहू ने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, आज के दिन जोते हुए खेत में जाना वर्जित होता है, मैं कैसे जाऊं? सास बोली, तू खेत में मत चलना, किनारे की मोड़ से होकर जाना और वहीं बैठकर आवाज लगाना। गांव की सभी स्त्रियां
दही लेने वहां पर आ जाएंगी। बहू ने वैसा ही किया। वह मेड़ से होकर गांव पहुंची, दही बेचा और जैसे तैसे पूजा की सामग्री खरीदी। लेकिन वापसी में वह रास्ता भूल गई। वह किसी खेत में भी नहीं उतर सकती थी, क्योंकि उस दिन हल की गई भूमि पर पांव रखना वर्जित था। थक हार कर वह एक नदी के किनारे बैठकर रोने लगी। तभी जल से एक वृद्धा प्रकट हुई। उन्होंने पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? बहू ने सारा हाल बताया। दही बेचने आई थी, रास्ता भूल गई हूँ, खेत में नहीं चल सकती और अब घर कैसे जाऊं समझ नहीं आता। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, तू अपनी आंखें बंद कर ले। बहू ने आंखें बंद कर ली। कुछ समय बाद वृद्धा ने कहा, अब खोल। जब बहू ने आंखें खोली तो वृद्धा ने दही की मटकी उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, बेटी इसे अपने घर ले जा और घर पहुंचकर ही खोलना, रास्ता मैं बता देती हूँ। बहू ने वृद्धा को प्रणाम किया और घर पहुंची। सास ने पूछा, बेटी कितने पैसे मिले? बहू ने पूरी बात विस्तार से बता दी। सास और बहू दोनों ने मिलकर मटकी खोली। मटकी खोलते ही आश्चर्य से देखती रह गई। उस मटकी में दही दूध नहीं बल्कि हीरे जवाहरत चांदी और धन भरा हुआ था। सास बोली, बेटी यह कोई साधारण वृद्धा नहीं थी, यह तो स्वयं सृष्टि माता थी। दोनों ने हर्षपूर्वक माता का पूजन किया और व्रत का पालन पूर्ण श्रद्धा से किया। अब सुनिए इसके बाद की घटना। इस बहू की जेठानी, जो उसे पहले घर की नौकरानी जैसा मानती थी, जब काम पर नहीं आई तो स्वयं उसके घर आ गई। वह दंग रह गई कि उसका घर पहले जैसा कच्चा और टूटा फूटा नहीं बल्कि धन धान्य से भरा हुआ स्वर्णिम रूप में चमक रहा था। जेठानी ने पूछा, अचानक इतना सब कहाँ से आया? बहू ने सच्चे मन से पूरी बात बता दी। अब लोभ में आकर जेठानी ने भी अगले साल हल षष्ठी व्रत के दिन गरीब स्त्री का भेष बनाया। दही मटकी में भरकर उसी नदी के पास जाकर विलाप करने लगी। फिर वही वृद्धा प्रकट हुई और पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? जेठानी ने भी झूठ बोलते हुए सारी बातें दोहराई जो उसने अपनी देवरानी से सुनी थी। वृद्धा ने वही प्रक्रिया दोहराई। आंखें बंद करो, अब खोलो, यह मटकी ले जाओ और घर पर खोलना। खुश होते हुए जेठानी घर लौटी और घर पहुंचकर मटकी को खोला। लेकिन जैसे ही मटकी खुली, सैकड़ों कीड़े बिच्छू सांप उसके घर में फैल गए। पूरा घर डरावना और जहरीला हो गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और भागती हुई देवरानी के पास गई। बोली, तूने मुझे गलत तरीका बताया है, मेरे घर में तो विपत्ति आ गई है। देवरानी ने शांत होकर कहा, दीदी मैंने तो सच बताया था, आपने लोभवश झूठ बोला। यही सृष्टि माता की परीक्षा थी। जेठानी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने सृष्टि माता से क्षमा मांगी, पश्चाताप किया। तब जाकर उसके घर से सांप बिच्छू हटे और शांति लौट आई। बोलिए श्रद्धा और सत्य की जीत हो। प्रेम से बोलिए सृष्टि माता की जय। अब सुनिए हल छठ की 5वीं कथा। काशीपुरी की देवरानी जेठानी और कुत्ते का पूर्व जन्म। एक समय की बात है, काशीपुरी में 2 बहुएं विद्यावती और तारा अपने अपने परिवारों के साथ रहती थीं।
विद्यावती जेठानी थी और अत्यंत दयालु शांत स्वभाव की स्त्री थी, जबकि तारा देवरानी थी और स्वभाव से उग्र क्रोधित और कठोर थी। एक दिन दोनों बहनों ने स्वादिष्ट खीर बनाई और उसे ठंडा करने के लिए आंगन में रख दिया। वे आपस में बातें करती हुई अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वहां दो कुत्ते आ गए और खीर खाने लगे। खड़ खड़ की आवाज सुनकर दोनों बहुएं दौड़कर बाहर आईं। उन्होंने देखा कि उनके बर्तनों में रखी खीर कुत्ते खा रहे थे। विद्यावती ने अपनी खीर को जूठन मानकर वही छोड़ दिया। फिर भी उसने दयालुता दिखाते हुए खीर के बचे हुए हिस्से को उसी कुत्ते के सामने फिर से रख दिया ताकि वह पेट भर कर खा सके। परंतु तारा बहुत क्रोधित हो गई। उसने खीर खा रहे कुत्ते को एक कमरे में बंद कर दिया और उसे डंडों से बुरी तरह मारा। जैसे तैसे वह कुत्ता अपनी जान बचाकर भाग निकला। अगले दिन दोनों कुत्ते एक जंगल में मिले। विद्यावती वाला कुत्ता बोला, जिस स्त्री के घर में गया था वह अत्यंत दयालु थी। उसने मुझे मारने के बजाय और खीर खाने को दी। ईश्वर करें अगले जन्म में मैं उसी का पुत्र बनूं और उसकी सेवा करूं। दूसरे कुत्ते ने गुस्से से कहा, और जिस स्त्री ने मुझे मारा मैं उसी का पुत्र बनकर जन्म लूंगा और हर साल उसके वंश को दुख देकर बदला लूंगा। संयोग से उस दिन हल षष्ठी का व्रत था। वहीं कुछ समय बाद तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु दुर्भाग्यवश वह शिशु अगले ही साल हल षष्ठी व्रत के दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह क्रम लगातार 5 बार हुआ। तारा हर बार पुत्र को जन्म देती और हर पुत्र अगले वर्ष ठीक हल षष्ठी व्रत के दिन ही मर जाता। तारा अत्यंत दुखी रहने लगी। वह रो रो कर हल षष्ठी माता से प्रार्थना करने लगी कि हे माता, मेरी गोद सुनी ना हो। मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया कि जिसे मैं हर साल इस रूप में भोग रही हूँ। उसी रात उसे सपना आया। सपने में वही कुत्ता आया जिसे उसने कभी बेरहमी से मारा था। कुत्ता बोला, मैं वही कुत्ता हूँ जिसे तूने मारा था। मैं तुझसे बदला लेने के लिए तेरे पुत्र रूप में जन्म लेता हूँ और फिर हर साल हल षष्ठी के दिन मर जाता हूँ। जब तक तुझे अपने पापों का बोध नहीं होगा मैं तुझे यही कष्ट देता रहूंगा। तारा भयभीत होकर रो पड़ी और उस कुत्ते से क्षमा मांगने लगी। कुत्ते ने कहा, यदि तुम वास्तव में पश्चाताप कर रही हो तो श्रद्धा और विधि पूर्वक हल षष्ठी व्रत कर और माता से आशीर्वाद मांग। तारा की नींद खुली। अगले ही साल उसने पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक हल षष्ठी माता का व्रत किया और माँ से संतान रक्षा की प्रार्थना की। माता की कृपा से तारा ने दीर्घ आयु और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया और उसका जीवन सुखमय हो गया। इधर विद्यावती ने भी हल षष्ठी व्रत किया और उसे भी एक सुशील संस्कारी पुत्र की प्राप्ति हुई। दोनों बहुएं अब प्रेम पूर्वक रहने लगी और हल षष्ठी माता की पूजा जीवन भर करती रही। प्रेम से बोलिए हल षष्ठी माता की जय। अब सुनिए हल छठ की 6वीं कथा। हल षष्ठी व्रत का कथा दीर्घ आयु संतान की प्राप्ति की कथा है। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक बनिया अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। दोनों ही पति पत्नी बड़े ही सरल, सज्जन और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वर्षों से वे संतान की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे।
भगवान की कृपा से पत्नी को गर्भधारण हुआ और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु दुर्भाग्यवश वह बालक कुछ ही समय बाद चल बसा। इस प्रकार एक एक करके 6 संतानें हुईं, पर सभी की मृत्यु कुछ ही समय बाद हो जाती थी। यह देखकर पति पत्नी बहुत दुखी हुए और सोचने लगे कि ऐसा उनके साथ ही क्यों हो रहा है। फिर वे दोनों इस दुख से मुक्ति पाने और समाधान खोजने के लिए घर छोड़कर वन की ओर चल पड़े। वन में उनकी भेंट एक तपस्वी साधु से हुई। साधु ने उनसे उनके दुख का कारण पूछा। बनिए ने अपनी पूरी पीड़ा साधु को सुनाई कि कैसे उनकी हर संतान जन्म के बाद कुछ ही समय में मर जाती है। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिए की संतानें वर्तमान में कहाँ है। पहले उन्होंने धरती लोक, पाताल लोक और फिर स्वर्ग लोक को देखा, लेकिन संतानें कहीं नहीं मिली। तब वे ब्रह्मलोक पहुँचे, जहाँ उन्हें वे आत्माएं मिली जो कभी बनिए की संतान थी। साधु ने उन आत्माओं से कहा, तुम्हारे माता पिता बड़े दुखी हैं, क्या तुम उनके पास लौटोगे? उन आत्माओं ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुनिवर, हम कई जन्मों से इस संसार में जन्म मृत्यु का चक्र झेल चुके हैं। अब हमें यह मोह नहीं है, हम अब जन्म नहीं लेना चाहते। साधु ने उनसे निवेदन किया, तो कृपया यह बताइए कि बनिए और उसकी पत्नी को ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे उन्हें दीर्घ आयु संतान की प्राप्ति हो। तब उन आत्माओं ने कहा, यदि वे श्रद्धा भाव से हल षष्ठी माता का व्रत करें, कथा का श्रवण करें, नियमों का पालन करें और जब संतान जन्म ले तो हल षष्ठी व्रत के दिन जल से भीगा वस्त्र उस पर लगाएं तो उनका पुत्र दीर्घजीवी होगा। साधु यह दिव्य ज्ञान लेकर पृथ्वी पर लौटे और बनिए से सब कुछ विस्तार से बताया। बनिया और उसकी पत्नी तुरंत अपने घर लौटे और अगले वर्ष जब हल षष्ठी व्रत का दिन आया, उन्होंने विधि पूर्वक व्रत रखा, कथा सुनी, पूजन किया और संकल्प लिया। समय बीतने पर बनिए की पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इस बार उन्होंने सभी नियमों का पालन किया और हल षष्ठी व्रत के अनुसार जल से भीगा वस्त्र बालक को छुआया। माता हल षष्ठी की कृपा से वह बालक दीर्घ आयु हुआ। बनिए का घर अब हंसी खुशी से गूंजने लगा। दंपत्ति ने माता का धन्यवाद किया और जीवन भर व्रत नियम का पालन करते रहे। प्रेम से बोलिए सृष्टि माता की जय। इस वीडियो में मैंने आप सभी को हल छठ की 6 कथा बताया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हल छठ की ये सभी कथाएं जरूर पसंद आई होंगी और ऐसे ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। माता पार्वती की जय।